टीवी की बात हमेशा होती है। आ जाइए आ जाइए। अखबार टीवी की बात होती है। आप भी राजनीति में मैं देख रहा हूँ सक्रिय है। लगातार बातें होती हैं कि हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसी आप क्या वजह मान रहे हैं? आप हो जी बराबर। ऐसी क्या वजह मांग रहे हैं कि आप लोगों की मांग नहीं मानी जा रही है? ऐसी कौन सी वजह है कि पूरब में ही चीज़ें रहेंगी, पश्चिम में नहीं आएंगी? पश्चिम वालों का कोई गुनाह है क्या? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। जो हाईकोर्ट बेंच न मिलने का सबसे बड़ा जो वजह है वो है पॉलिटिकल मुद्दा। ये पॉलिटिकल ही वजह है, क्योंकि पूरब का वोट बैंक जो है गवर्नमेंट जाना नहीं चाहती, क्योंकि पूरब में ही जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट है, और वो चाहते हैं कि अगर इधर बेंच मिल गई तो वो लोग दे वुड बी डाइंग हार्ड, वो भूखे मरने जैसी नौबत आ जाएगी, क्योंकि वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, कोई खास प्रोडक्शन नहीं, कोई एग्रीकल्चर की ऐसी कोई चीज़ नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं, तो वो चाहते हैं कि बेंच इधर ना है। अच्छा, जब भी कभी बेंच का मुद्दा उठता है, लगता है कि यहाँ आने वाली है, तो जो हाई कोर्ट की जो लॉबी है, पॉलिटिकल लॉबी है, जो वहाँ के एडवोकेट्स हैं, वो एकदम लामबंद हो जाते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं, और वो पूरी तरह डोमिनेंट हैं। वो जुडिशरी पे भी डोमिनेंट हैं और जो है पॉलिटिकल पार्टी पर भी डोमिनेंट हैं। देखिए, अब ये चीज़ राजनीति का मुद्दा हो सकता है, लेकिन आम जनमानस की क्या गलती है विचारों की कि उनका छोटा सा काम अगर यहाँ जिला बार से गड़बड़ हो जाए तो हाई कोर्ट भागना पड़ेगा, लेकिन इतने पैसे उसके केस में खर्च होंगे जितने आने जाने में हो जाएंगे। यही तो हम कहना चाह रहे हैं, जनता जागरूक तो नहीं हो पा रही, वो बर्दाश्त कर रही है, लेकिन उसके बाद भी जब जनता सड़कों पर उतर जाएगी और बिल्कुल ये कह देगी कि अगर हाई कोर्ट बेंच नहीं मिलेगी तो हम तुम्हें बिल्कुल भी सत्ता में नहीं आने देंगे। पहले बीजेपी बोलती थी कि भाई कोई भी गवर्नमेंट होती थी बोलती थी कि स्टेट में दूसरी गवर्नमेंट है, सेंट्रल में दूसरी है। इस बार ऐसा कुछ नहीं है, इस बार सेंट्रल में भी एक ही गवर्नमेंट है और स्टेट में भी, तो इसलिए इस बार ऐसा कोई बहाना नहीं चलने वाला कि जो है हाईकोर्ट बेंच नहीं मिलेगी। तो कहना कुल मिला के ये है कि इस बार 2024 का जो हमारी रणनीति रहेगी, पूरी हमारी बार की पूरी जो 22 जिलों की संघर्ष समिति है, हमारे चेयरमैन रोहतास साहब इंशाल्लाह वो जो इस बार बन जाएंगे, तो ये रहेगा कि नो वोट, अगर हाईकोर्ट बेंच मिलेगी तो सही है, नहीं तो नो वोट। बहिष्कार 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 सही रहेगा? ऐसा है, इस टाइम मेरठ बार एसोसिएशन का चुनाव की प्रक्रिया है। मैं उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ, श्रवण कुमार एसके दीक्षित। हाँ, मैं जानता हूँ। रोहतास अग्रवाल साहब हमारे अध्यक्ष पद पे हैं, प्रवीण भारती साहब सेक्रेटरी के लिए हैं। हम उन लोगों में से नहीं हैं कि असफल हो जाएं। पंडित जी, लगातार बातें होती हैं, लगातार चुनाव भी होते हैं, जीतते भी लोग, हारते भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे भी सुरक्षा व्यवस्था की, तो पहले भी हो सकती थी। इनको मुद्दा बनाना या इन पर बात करना तो मतलब इनफ है। जो मेन मुद्दा है आप लोगों का, जनता का भी, जनता नहीं जुट रही है बात अलग है, लेकिन आप लोगों ने रबड़ की बुलेट भी खाई है। हाईकोर्ट बेंच की मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ कि ये नीड है जनता की, ये नीड है उन आवाम की, उन लोगों की जो पिस कर रह गए हैं, जिनकी उम्रें ख़त्म हो गई हैं इस चक्कर में। ऐसा है, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है, और हमारा भी सभी से अनुरोध है, चाहे वो राजनीतिक दल हैं या सर्व समाज के लोग हैं या जनता है, कि हम एक बार फिर प्रयास करेंगे और हो सकता है इस बार हमें सफलता मिल जाए। जैसे आपके क्या मुद्दे हैं सर? सर, मेरा अपना व्यक्तिगत विचार यह है कि एक तो सभी अधिवक्ताओं के लिए जो भी सुविधाएं, जैसे चैम्बर की सुविधाएं हैं, जो जूनियर अधिवक्ता हैं उनके लिए बहुत सारी समस्याएं हैं, जो वादी आते हैं उनके लिए बहुत कई बार यहाँ पे अपराध हो जाता है, गोलियां चल जाती, सुरक्षा के लिए होता है। तो हम सब लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि एक बार मौका मिलेगा दोबारा से, हम लोग प्रयास में हैं, तो सब लोगों को जोड़ के शासन प्रशासन से, राजनीतिक लोगों से मिलकर उस सब प्रयास को सफल करने का प्रयास करेंगे, यही हमारा अनुरोध है। तो आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम सतीश कुमार राजवाल, एडवोकेट। मैं SC/ST का प्रेसिडेंट हूँ मेरठ का। अच्छा, सर्व समाज जुटा तो है, तो क्या लगता है जो इस बार ये बता रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा, खास तौर से कचहरी की सुरक्षा और भी कई चीज़ों पर बात हुई है, हाई कोर्ट तो चला ही आ रहा है, आपको तो पता ही होगा 50-60 साल से चला रहा है, तो क्या लगता है ये जो चीज़ें अब ये बोल रहे हैं ये पहले से हो जानी चाहिए थी? हाँ, पहले से हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये नेतृत्व पर निर्भर करता है कि हमारा अध्यक्ष या महामंत्री कैसा है। जब रोहतास अग्रवाल यहाँ के चेयरमैन बने हैं, बार काउंसिल के सदस्य रहे हैं, तो उनकी उसमें हाईकोर्ट बेंच भी बहुत ऊंचे स्तर पर रही है और अधिवक्ता को बहुत सम्मान पहुंचा है। वे हर जाति के वर्ग के व्यक्ति के लिए मददगार होते हैं और अधिवक्ता भी इसमें सम्मान की दृष्टि से हमारी जो न्यायपालिका है देखती है। आपसे बात कर लेते हैं, आप बहुत वरिष्ठ वकील हैं, व्यक्तिगत भी मैं आपको जानता हूँ, बड़े जागरूक है एक समाज को लेकर के। हाईकोर्ट बेंच की मांग जब आपने की, जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, तो आपने रबड़ की बुलेट तक खाई हैं गाजियाबाद के अंदर। अस्पताल कोई ऐसा नहीं था मेरठ का या मुजफ्फरनगर का या गाजियाबाद का जहां अधिवक्ता एडमिट ना हुए हों। मुस्तैदी के साथ सब कुछ किया आपने, और ये दौर आ गया है, 10 साल इस गवर्नमेंट को हो गए हैं केंद्र में, और प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार है 2 बार से। ऐसी कहाँ कमी रह जा रही है कि आपकी जो मांग है ये इस पर
कोई अमल नहीं होता है, किसी कान पर जू नहीं चलती है। अच्छा, यहाँ की हम बात करें तो यहाँ तो तमाम चीज़ें, सबके मुद्दे अलग अलग हैं। चुनाव वार्षिक है, हर बार होते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है जिसको लेकर संघर्ष आप लोग कर रहे हैं, ऐसी कौन सी कमी रह जाती है या कहाँ ऐसी आपको लग रहा है खामी है जो आपकी ये मांग नहीं मानी जा रही? तीसरी पीढ़ी आ गई है सर। देखिए, मेरा नाम चौधरी सरताज एडवोकेट है। मैं अध्यक्ष हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश अधिवक्ता वेलफेयर एसोसिएशन का। जो आपने सवाल किया है ये बड़ा बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब मैं इस तरीके से देता हूँ। चूँकि हमने जो है बुलेट तो खाई है, हम दिल्ली गए थे, बड़े हंगामे किए साहब, हमने लाठी भी खाई वहाँ। पानी तक बंद कर दिया आपने। हाँ, अरुण जेटली जी थे उस टाइम जो है विधि मंत्री, तो उन्होंने जो है, जब ये लोग सत्ता में होते हैं तो हमारी तरफ ध्यान नहीं देते, विपक्ष में देते। और विपक्ष में जब होते हैं तो सारी बात हमारी कहते हैं। अब ये जो है, चूँकि यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पॉलिटिकल पावर जो है वो कम है कंपेयर टू ईस्टर्न सेक्टर। ये बात तो करते हैं, कोई भी सरकार आवे, समाजवादी की आवे या जो है बीजेपी की आवे, बात तो करते हैं, लेकिन जो है काम नहीं करते। काम इसलिए नहीं करते चूँकि बात करते हैं भाई सस्ता सुलभ न्याय हम देना चाहते हैं, बल्कि बीजेपी तो ये कहती है कि हम जो है दरवाजे पर न्याय पहुंचाएंगे। बात ये करते हैं कि भी जो है न्याय पंचायत में जो है अदालत खोलेंगे। लेकिन भैया, जब हमारी इतनी पुरानी मांग है, जब से भारत आज़ाद हुआ है, सच्चाई तो ये है उस वक्त से ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच होनी चाहिए, जब से हमारी मांग है। दिक्कत क्या है, मिलती क्यों नहीं है? अब दिक्कत यही है, जब आदमी कथनी और करनी में फ़र्क है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, समझे साहब। अब इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है जो मैं समझता हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग होना चाहिए। अब हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेंच नहीं चाहिए, हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग चाहिए। तो प्रदेश चाहिए, हरित प्रदेश चाहिए। जो चौधरी चरण सिंह जी का ख्वाब था, जो चौधरी अजीत सिंह का ख्वाब था, जो उनके बेटे अब जो है थोड़ा हमें सपोर्ट करते हैं, हम उस जो है आंदोलन से भी जुड़े थे, तो ये जो है यही कामयाब रहेगा। या तो हरित प्रदेश चाहिए ना, हरित प्रदेश अलग होगा, उसे किसी भी नाम से ले लो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो हमें हाई कोर्ट बेंच नहीं, हमें पूरा हाई कोर्ट मिल जाएगा। यही इसका समाधान है। और चूँकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल जो पावर है वो इतनी मजबूत है नहीं, चूँकि ईस्टर्न सेक्टर में जो है वो उधर पॉलिटिकल मजबूत नहीं है, लेकिन वोटर तो मजबूत है, वोटर पर जागरूक है। परसेंटेज यहाँ ज़्यादा होता है पूरब के मुकाबले, और पूरब के मुकाबले यहाँ मुस्तैदी ज़्यादा है। अभी आपने देखा चुनाव हुआ विधानसभा का, पोलिंग बूथों के ऊपर वहाँ पर जो नेता थे उनके समर्थक गायब थे, लेकिन यहाँ मुस्तैदी थी। आप ऐसा 24 का चुनाव भी सर पर है, तो ऐसा कोई दबाव इनके ऊपर नहीं हो रहा है अधिवक्ताओं या उनकी फैमिली की तरफ से कि आपकी तरफ ही देखा जाए? हर बार चुनाव आते हैं, ये जीत जाते हैं, कोई भी A to Z जीतता है, लेकिन आपका जो मांग है वो वहीं की वहीं बनी हुई है। देखिए, आपकी बात सही है, हम वोटर हैं, लेकिन जिसको हम जिता देते हैं जब उसमें जान नहीं है। अब राजेंद्र अग्रवाल जी को जिताए, इनमें जान नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? या जितने भी MPs या MLAs होंगे, समझे साहब, जीत के तो चले जाते हैं, लेकिन लीडरशिप जो है वो उधर है ईस्टर्न सेक्टर में। अगर लीडरशिप इधर होती, आप जो है इन्हें लोकदल वालों को जिताओ, देखो आ जाएगी, हम बता रहे हैं। अगर ये यहाँ की जनता जो है इसे जिताती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग हो जाएगा भाई। हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी वाले जब ये सत्ता में नहीं थे तो हमारे साथ रहते थे, अधिवक्ताओं के साथ में। इनको भी हाई कोर्ट की बेंच होनी चाहिए, हम तन मन धन से साथ हैं, तन मन धन की बात करते थे। और अब तो डबल इंजन की सरकार है, अब नाम भी नहीं लेते, 10 साल हो गए, अब ख़त्म भी हो जाएंगे, लेकिन जो है नाम नहीं ले रहे, बस सब अलग हो गया। तो अगर वास्तव में ये अपनी कथनी करने में फ़र्क नहीं चाहते हैं और जो है गरीब आदमी के दरवाजे तक न्याय पहुंचाना चाहते हैं, तो इन्हें हाई कोर्ट की बेंच तो सबसे पहले देनी चाहिए। उसको बात की बात है इनको साहब, जो तहसील में न्यायालय होंगे और जो है न्याय पंचायत में मुद्दे पर नहीं होंगे, इधर उधर की बातें होंगी, मुद्दे की बात करेंगे, मुद्दे की बात नहीं करते। ये एक्चुअली जो है इनके कथनी और करनी में फ़र्क है। हाँ, वो हमारा कहना यही है, मतदाताओं को जागना चाहिए। जो इंसाफ के न्याय के साथ में जो सबको जो है बात कहता है, उस पर अमल करता है, उसी को सपोर्ट करना चाहिए। शुक्रिया चौधरी साहब। तो हमारे साथ चौधरी साहब थे और तमाम अधिवक्ताओं से हमने बात की। निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है बातों का, सवाल बहुत हो गए, जवाब बहुत आ गए, लेकिन जो इनकी मांग है वो आज भी यूं की त्यों है। पिछले 50-60 सालों से एक मांग है हाईकोर्ट की, वो नहीं मांगी जा रही है, लेकिन आगे भविष्य में इस पर क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी आरिफ मोल्ला के साथ मैं मनोहर चौहान, न्यूज़ निवारण TV मेरठ।